और अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की, जो सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में जारी है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी ईडी ने पूछताछ की। ये तीसरी बार था जब सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में पेश होना पड़ा। ईडी की इस कार्रवाई को कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है। यूपी के शहरों में भी सोनिया से पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने भी चुभता हुआ हमला बोला है। भाजपा ने कहा, गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। पहले राहुल और अब सोनिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल से पूछताछ तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सोनिया गांधी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को बेहद चुभ रहे हैं। बुधवार को सोनिया गांधी तीसरी बार ईडी दफ्तर पहुंची। एक बार फिर 3 घंटे तक उनसे सवाल हुए। इससे पहले मंगलवार को भी सोनिया गांधी से 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ईडी ने सोनिया से कई सवाल किए। सवाल था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाने का आइडिया किसका था? यंग इंडियन को लेकर वो कितनी बैठकों में शामिल हुई थी? क्या यंग इंडियन को लेकर कोई बैठक 10 जनपथ पर भी हुई थी? क्या इस कंपनी के माध्यम से किसी को कोई मौद्रिक लाभ हुआ है? इसी तरह के सवाल ईडी ने राहुल गांधी से भी किए थे। राहुल गांधी से पहले 5 दिनों तक करीब 50 घंटे पूछताछ हुई थी और सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी ने भी ठीक वैसे ही जवाब दिए जैसे राहुल गांधी ने दिए थे। सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है और ये बात कांग्रेस के नेताओं को चुभ रही है। यूपी के अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज के सिविल लाइंस में धरना दिया गया और केंद्र सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। कानपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आवाज बुलंद की, जबकि अयोध्या और चंदौली में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। आरोप सीधा है, सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बुलाएंगे ही, सबको तंग करने का इनका तरीका है। ये टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का टूल है। ईडी टूल है बीजेपी के जो पॉलिटिकल जो बॉसेस है उनके डायरेक्शन पे इन्फोर्स होती है। प्रशासन से जो कर रही है वो खाली बीजेपी के कहने पर कर रही है, नहीं तो इस तरीके का हमने कभी देखा नहीं है जो माहौल है। कांग्रेस का ये गुस्सा नया नहीं है। जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तब भी ऐसी ही तस्वीरें दिखी थी। कांग्रेस कहती है सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। पहले जमाने में जंगें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। तो ये परंपरा हमारे युद्धों में भी जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फ्री फायर होती, उसमें भी लिहाज रखा। इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। कांग्रेस का आरोप जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का है, तो भाजपा इस पर चुभता हुआ पलटवार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है। बात सिर्फ कानून की नहीं, बात तो इतिहास की भी है, क्योंकि भाजपा के नेता कांग्रेस को इतिहास याद दिला रहे हैं। कांग्रेस को सोनिया गांधी से अगर पूछताछ होती है तो कांग्रेस को उनकी परेशानी दिखती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को घंटों बैठालकर उनसे पूछताछ होती थी, उनको अपमानित किया जाता था बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी दोष के, और किस प्रकार से उनको अपमानित तक किया गया हम सबने देखा था। तो मोदी जी तो नहीं कभी किसी विधायक को लेकर भी गए। मोदी जी ने तो कभी किसी प्रकार का वो चाहते तो वो भी देश भर के तमाम सारे लोगों को बुला लेते, सांसदों को, विधायकों को, देश भर के तमाम नेताओं को, उन्होंने तो नहीं बुलाया।
सियासत एक तरफ और ईडी की जांच दूसरी तरफ, क्योंकि चुभने वाला सवाल तो यह है कि क्या जांच में कुछ हासिल भी होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले जमीन के केस में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी खूब हवा बनी थी, पर हुआ क्या, ये नतीजा सबके सामने है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में जमानत के प्रावधानों पर भी सवाल उठाए गए थे। तर्क दिया गया था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मिले सभी अधिकारों को सही ठहराया। ऐसे में उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जिनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए हैं, जिसमें से एक गांधी परिवार भी है और यूपी का आजम परिवार भी। विपक्ष के कुछ नेता इन दिनों जितना राजनीतिक रूप से परेशान नहीं, उससे ज्यादा जांच एजेंसियों से परेशान हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ईडी के अफसर किसी न किसी नेता के दरवाजे पर पहुंच जा रहे हैं और हर महीने कोई बड़ा विपक्षी नेता ईडी के दरवाजे पर पेशी के लिए दिखाई दे रहा है। कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, तो कभी अब्दुल्ला आजम। ईडी के पास जो अधिकार हैं वो विपक्ष को खटकने लगे हैं। ईडी के अधिकारों को कम करने की उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच के दौरान आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में किया जा सकता है, जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के खिलाफ है। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। मांगे तो बहुत थीं, उम्मीदें भी बहुत थीं, लेकिन कोर्ट में सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी की सभी शक्तियों को बरकरार रखा है, यानी ईडी जांच भी करेगी, तलाशी भी लेगी, गिरफ्तारी भी करेगी और संपत्तियों को अटैच भी करेगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।